नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन 2 पाठ 12 पुरंदर का घेरा और संधि यह पाठ पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। बच्चों, शाइस्ता खान पर विजय के बाद शिवाजी महाराज चुप नहीं रहे। जब औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रही थी तब बादशाह पर धाक जमाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारा। कहाँ पुणे और कहाँ सूरत। उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। धन धान्य से परिपूर्ण सूरत पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण करके लाखों रुपए लूटे, लेकिन सूरत पर आक्रमण करने पर भी शिवाजी महाराज ने अपनी नीति को नहीं त्यागा। चर्च अथवा मस्जिद को हाथ नहीं लगाया, महिलाओं को कष्ट नहीं पहुंचाया। सूरत पर हुए इस आक्रमण से औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। उसने महाराष्ट्र राज्य को नष्ट करने का निश्चय बना लिया। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजे जय सिंह को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके साथ दिलेर खान नाम का अपना विश्वसनीय सरदार भी भेजा। साथ में अपार धनराशि तथा गोला बारूद भी दिया। जय सिंह और दिलेर खान अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण में आ पहुँचे। स्वराज्य के लिए बहुत बड़ा संकट था। सूरत से लौटते ही शिवाजी महाराज को सन 1664 में कर्नाटक से एक दुखद समाचार मिला। शिकार के समय शहाजी राजे दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसे थे। शिवाजी महाराज के ये पिताश्री हैं। बच्चों, शिवाजी महाराज और जीजा माता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये हमारी जीजा माता हैं जो कि शिवाजी महाराज की माता जी हैं। शिवाजी महाराज ने उन्हें इस दुख से उबार लिया। मुगलों द्वारा पुरंदर का घेरा। शिवाजी महाराज को पुरंदर किला भव्य और मजबूत था। दिलेर खान जानता था कि इस किले को जीते बिना शिवाजी महाराज को पराजित करना कठिन है, इसलिए उसने पुरंदर को घेर लिया। उसकी सेना बहुत विशाल थी, लेकिन पुरंदर का किलेदार मुरारबाजी बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर था। उसके सैनिक बड़े ही वीर पराक्रमी थे। इन सारे वीर सैनिकों को लेकर मुरारबाजी लड़ने के लिए तैयार हुआ। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोपों के लाल लाल गोले किले पर बरसने लगे, लेकिन मुरारबाजी और उनके मावले पीछे नहीं हटे। वे दुगने जोश से लड़ने लगे। मुगलों ने तोपों की वर्षा की। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर बहुत शक्ति थी। हमारे राजाओं के अंदर जो भी सेना थी, सबके अंदर, बस हमारे पास ना बच्चों अत्याधुनिक शस्त्र नहीं थे। हमारे पास थे तलवार। मैंने पिछले भी पाठ में पढ़ाया, हमारे मावले पत्थरों से पत्थर फेंक कर लड़े, तलवार से लड़े। लेकिन ये लोग जो मुगल आए थे हमारे देश में, वो अत्याधुनिक शस्त्र से सुसज्जित होकर आए थे। उनके पास तोप और गोला बारूद बहुत ढेर सारे थे। दुर्ग का बुर्ज ध्वस्त हो गया। मुगलों की तोप की वर्षा के सामने दुर्ग का जो बुर्ज था वो ध्वस्त हो गया। मुगल मचान में घुस आए। दिलेर खान ने मचान जीत लिया। मराठों ने मचान के ऊपर वाले किले का आश्रय लिया। वे लड़ते ही रहे। दिलेर खान अपनी छावनी से यह लड़ाई देख रहा था। मुरारजी क्रोध से लाल हो गए। उसने 500 मावले चुने, लेकिन मुगलों पर आक्रमण करने का निश्चय तो कर लिया। ऊपरी किले का दरवाजा खुल गया। हर हर महादेव के नारों से मुरारबाजी और उनके मावले मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक घमासान युद्ध हुआ। मुगलों की सेना विशाल थी, मगर मराठों ने उसको पराजित कर दिया। अंत में मुगल पीछे हट गए। दिलेर खान के डेरे की ओर वे अपनी जान लेकर भागने लगे। मुरारबाजी ने उनका पीछा शुरू कर दिया। मुरारबाजी की सेना दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में शोर मच गया। चारों ओर अफरा तफरी, शोरगुल और चीख पुकार मच गई। बच्चों, दिलेर खान बड़ी फुर्ती से हाथी के हौद में बैठ गया। सामने देखा तो उसे मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी की तलवार किसी की छाती में, किसी के सिर में, किसी के गले में घुस रही थी। मुरारबाजी को कोई भी रोक नहीं पा रहा था। उसका पराक्रम देखकर दिलेर खान स्तब्ध रह गया। मुरारबाजी का अतुलनीय पराक्रम था। दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी क्रोधित हुआ। मारो, काटो, लाशों के ढेर लगा दो।
चिल्लाकर वह शत्रु पर टूट पड़ा। उसकी तलवार तेजी से घूमने लगी। जो बीच में आया वह कट गया, मारा गया। इस अकेले वीर को मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौद से चिल्लाया, ठहरो! मुगल सैनिक रुक गए। क्षण भर के लिए वे पीछे हट गए। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। हम तुम्हें वचन देते हैं, बादशाह से तुम्हें सरदार बनाएंगे, जागीर देंगे, इनाम देंगे। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें सुनी। क्रोध से आंखें लाल हो गई। वह क्रुद्ध होकर बोले, अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तेरा वचन क्यों लेंगे? हमें किस बात की कमी है? किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर? मुरारबाजी की ओर लपका और बड़े जोर से मार काट करने लगा। दिलेर खान ने हौद में से बाण छोड़ा। वह बाण मुरारजी के गले में घुस गया। वह जमीन पर गिर पड़े। बच्चों, मर गए, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने स्वामी, अपने देशभक्ति के साथ समझौता नहीं किया। मरना तो एक दिन सबको है ही बच्चों, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि जिससे इतिहास में लोग गौरव गाथा गाएं। माओलों ने उसका सिर उठाया और किले में ले गए। किलेदार के धराशायी होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो क्या हुआ? हम भी वैसे ही वीर हैं, हिम्मत से लड़ेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ वे फिर से लड़ने लगे। यह समाचार मिलने पर शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, एक एक करके किले के सारे मेरे वीर सैनिक जो हैं शहीद हो रहे हैं। शत्रु के साथ लड़ा जा सकता है, परंतु व्यर्थ में हमारे वीर मारे जाएंगे। शिवाजी महाराज यह नहीं चाहते थे पुरंदर की संधि कर लें। करें क्या? जब शक्ति सफल न हुई और युक्ति भी काम न आई, तब कुछ समय तक हार मानना ही उचित था। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों से संधि करने का निश्चय किया। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुगल आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होकर आए थे। वो आक्रमण करने आए थे। हम अपना बचाव करते हैं। हमेशा जब आप बचाव करोगे, बचाव की नीति में रहोगे बच्चों, तो हारना निश्चित रहता है। मुगल आक्रमण कर रहे थे, वो अपना बचाव नहीं कर रहे थे। वो अपने अस्त्र शस्त्र से आक्रमण कर रहे थे, लेकिन हमारे शिवराया को अपने लोगों की जान की रक्षा भी करनी थी। इसलिए उन्होंने थोड़ा देर शांत रहने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने संधि करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज स्वयं जय सिंह के पास गए, उसके साथ बड़ी कूटनीति से बात की। उन्होंने कहा, मिर्जा राजे, आप राजपूत हैं, हमारे दुख आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोगों की दुर्दशा हुई है। लोग सुखी रहें, इसलिए हमने स्वराज्य का कार्य हाथ में लिया है। आप भी यह काम हाथ में लीजिए। हम और हमारे मावले आपके साथ रहेंगे। जय सिंह बड़ा ही चतुर था। उसने शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए कहा। उन्होंने संधि कर ली। इस संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और अधीनस्थ 4 लाख होन मुद्रा का प्रदेश देना स्वीकार किया। यह संधि ईस्वी सन 1665 में हुई। पुरंदर में संधि हुई। जय सिंह ने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि वे उसी समय आगरा जाकर बादशाह से मिले। उनकी सुरक्षा का दायित्व उसने अपने ऊपर लिया। जय सिंह की सलाह पर शिवाजी महाराज ने बहुत विचार किया। शिवाजी महाराज जानते थे बादशाह कपटी है। अपने भाइयों के साथ भी उसने विश्वासघात किया था, लेकिन उन्हें एक राजपूत की वचन पर भरोसा था कि वो मेरे जान की रक्षा करेंगे। फिर भी उन्होंने बड़ी सावधानी से इस समस्या का समाधान करने का और सामना करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने जय सिंह के पास संदेश भेजा, बादशाह से मिलने के लिए मैं आगरा जाने को तैयार हूँ। इसके बाद क्या होगा बच्चों, वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।